बच्चों, let's read the given question. The question says, consider a stretch string under tension and fixed at both ends. If the tension is doubled and the cross-sectional area halved, then the frequency becomes A twice, B half, C 4 times, D 8 times. So ये केस में हमसे stretch string के बारे में बात हो रही है. So we know about the stretch string. So stretch string की बात करें, so let's say these are the two supports और ये string stretch है यहाँ पे. So these are the two fixed support. So स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी वो की थी 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू. ऑलराइट, क्योंकि हमें पता है ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है L है. ऑलराइट, सो यहाँ पे नोड फॉर्मेशन होता है. अगर हम फंडामेंटल केस की बात करें तो एक लूप फॉर्म होगा स्ट्रिंग के अंदर. सो ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज λ/2. सो वहाँ से हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया. अब हम इस फॉर्मूले को देखते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ टेंशन को. बाय टेंशन लॉ हम कह सकते हैं इसको. और दूसरी चीज में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ द टेंशन इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया. सो एरिया से भी हमें एक रिलेशन इसका कैलकुलेट करना होगा. सो उसके लिए वी कैन राइट एन को हम लिखते हैं 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है मास डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m/L. सो L को हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर. अब यहाँ से टू कैलकुलेट रिलेशन निकालना है जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी और एरिया के बीच में. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, T/L को T/L को ऐसे रखते हैं और जो m है उसको हम लिखते हैं रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. अब यहाँ पे अगर हम बात करें सो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाय रो. वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. अब यहाँ से लेंथ और ऊपर का लेंथ इट विल गेट कैंसल. तो फाइनली ये रिजल्ट हमें मिलेगा. अब ध्यान से हम देखें, सो वी कैन से एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऑलराइट, सो अब इन रिलेशन को यूज करते हुए विल ट्राई टू गेट द आंसर. सो हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 will be equals to, so we can write एरिया से इनवर्स रिलेशन में, सो वी कैन राइट A1/A2 विल इनटू और ये हो जाएगा T2/T1. अब हमसे बोला गया है कि टेंशन जो है वो डबल कर दी गई है. सो T2 की जगह पे वी विल पुट 2T1 अपॉन T1 इंटू A1 और हमने क्या किया है, एरिया को हाफ कर दिया है. सो इट विल बी 2A1 अपॉन A1. सो यहाँ से A1 A1 T1 T1 कैंसिल. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2. Therefore हम क्या कह सकते हैं कि n2 will be twice of n1. So from the options we can say जो frequency आई है हमारे पास it is twice. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.